अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फ़िज़ान अहमद फ्रॉम मैक्स प्रॉपर्टीज़ और आज हम डिटेल में बात कर रहे हैं डीएचए लाहौर फ़ेज़ 9 प्रिज्म ब्लॉक एफ़ के बारे में, जो प्रिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड वाला और हॉट ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ब्लॉक एफ़ की प्लॉट कटिंग सिर्फ 10 मरला और 1 कनाल पर बेस्ड है। यहाँ 5 मरला ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, जो इस ब्लॉक को थोड़ा एक्सक्लूसिव फील देते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ की कम्युनिटी नेचुरली थोड़ी प्रीमियम कैटेगरी की तरफ शिफ्ट होती है, क्योंकि एंट्री साइज़ ही 10 मरला से स्टार्ट होता है। अब अगर करंट मार्केट प्राइसेस की बात करें तो 10 मरला प्लॉट्स रफली 1 करोड़ 40 लाख से स्टार्ट होकर 1 करोड़ 70 लाख तक रेंज करते हैं। ऑब्वियसली एग्जैक्ट लोकेशन, स्ट्रीट पोजीशन, पार्क फेसिंग या कॉर्नर होने पर प्राइस वेरी करता है। मेन रोड या बेटर पोजीशनड प्लॉट्स नेचुरली अपर ब्रैकेट में आते हैं। इसी तरह 1 कनाल प्लॉट्स की रेंज अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ 30 लाख से लेकर 3 करोड़ 50 लाख तक जाता है। अगेन डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, कैटेगरी और सराउंडिंग डेवलपमेंट। जो प्लॉट्स रिंग रोड साइड बेटर अप्रोच पर हैं, ये एंट्रेंस के करीब हैं, पोजीशनड हैं, उनकी डिमांड और प्राइसिंग दोनों कंपैरेटिवली बेहतर हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि ब्लॉक एफ़ को हॉट ब्लॉक क्यों कहा जाता है। सबसे पहला रीज़न, मेन गेट से एंट्री लेते ही लेफ़्ट साइड पर जो पहला प्रोमिनेंट रेजिडेंशियल ब्लॉक आता है वो ब्लॉक एफ़ है। एंट्रेंस प्रॉक्सिमिटी का इम्पैक्ट प्रैक्टिकल भी होता है और साइकोलॉजिकल भी। एक्सेसिबिलिटी ईजी रहती है, नेविगेशन सिंपल होती है और विजिटर्स के लिए भी अप्रोच कंफर्टेबल होती है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यहाँ कोई मेजर इंटरनल या एक्सटर्नल ड्रॉबैक नहीं है। ना कोई बड़ा गांव एडजेसेंट है, ना कोई ग्रेवयार्ड इशू, ना कोई इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस। बायर्स जब लॉन्ग टर्म रेजिडेंस या इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं तो ये चीज़ें उनकी डिसीजन मेकिंग पर काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। ब्लॉक एफ कंपैरेटिवली क्लीन सराउंडिंग ऑफर करता है, जो रीसेल लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है। तीसरा और सबसे पावरफुल फैक्टर, रिंग रोड एडजेसेंसी। कनेक्टिविटी ही लॉन्ग टर्म वैल्यू का बैकबोन होती है। रिंग रोड एक्सेस का मतलब सिटी के मल्टीपल जोन्स तक स्मूथ ट्रैवल, एयरपोर्ट साइड मूवमेंट भी कन्वीनियंट हो जाता है। ओवरसीज बायर्स और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये फैक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। ड्रोन शॉट्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रोड नेटवर्क वाइड और स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रीट्स प्रॉपरली अलाइंड हैं और प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड फील देती है। यहाँ क्रैम्प्ड या कंजेस्टेड इन्वायरमेंट का इशू नहीं मिलता, जो एंड यूज़र्स के लिए फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से के पॉजिटिव साइन होते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी यहाँ प्रिज्म के काफ़ी इनर ब्लॉक्स के मुकाबले में बेहतर होती जा रही है। मल्टीपल आपको 1 कनाल हाउसेस के ग्रे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। कुछ अभी अपने ग्रे स्ट्रक्चर के फॉर्म में हैं, कुछ अभी फिनिशिंग फेजेस में जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इंडिकेटर है कि एंड यूज़र्स ने यहाँ बिल्डिंग स्टार्ट कर दी है और जब जेन्युइन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, एरिया ग्रेजुअली लिवेबल फील लेने लगता है। अब इन्वेस्टर माइंडसेट से अगर देखें तो ब्लॉक एफ उन लोगों के लिए सूटेबल है जो 2 से 3 साल का रियलिस्टिक होराइजन रखते हैं। ये फुली मैच्योर्ड फेज़ नहीं है, इसलिए एक्सक्लूसिव शॉर्ट टर्म फ्लिप एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं होगा। लेकिन बढ़ती हुई डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, पॉपुलेशन शिफ्ट और कनेक्टिविटी फैक्टर को देखा जाए तो स्टेडी एप्रिसिएशन को आप कमिंग मंथ्स और ईयर्स में जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यूज़र के लिए अगर बात करें तो अगर आप 10 मरला या 1 कनाल का घर फ्यूचर में बनाना चाहते हैं तो ब्लॉक एफ एक बैलेंस चॉइस हो सकता है, स्पेशली अगर आप एंट्रेंस प्रॉक्सिमिटी और क्लीन सराउंडिंग्स प्रेफर करते हैं। बस स्ट्रीट सिलेक्शन को जो है आपने केयरफुली करना होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली जो है आप फ्यूचर में जो है वो एप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ब्लॉक एफ हाइप की वजह से हॉट नहीं है, जब बल्कि प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से डिमांड में है। लिमिटेड प्लॉट कटिंग, स्ट्रॉन्ग लोकेशन, रिंग रोड कनेक्टिविटी, एंट्रेंस प्रॉक्सिमिटी और नो मेजर ड्रॉबैक, ये कम्बिनेशन इसको प्रिज्म के अंदर सबसे स्टैंड आउट बनाता है। अगर आप अपडेटेड अवेलेबिलिटी, एग्जैक्ट स्ट्रीट गाइडेंस या ऑन ग्राउंड विजिट प्लान करना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको रियलिस्टिक मार्केट पोजीशन के हिसाब से गाइड करूंगा ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इस वक्त जो आप पोर्शन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये इस वक्त जो है हम टूवर्ड्स डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म का जो मेन गेट है उस तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल सामने जो आपको हाउसेस नज़र आ रहे हैं,
ये आशियाना हाउसिंग स्कीम है, जिसकी वजह से जो इसका रिंग रोड इंटरचेंज लगता है, उसको भी यही नाम दिया गया है, आशियाना इंटरचेंज। और जैसे ही आप उस इंटरचेंज से जो है वो एग्ज़िट लेते हैं, तो आप मेन गेट डीएचए लाहौर फ़ेज़ 9 प्रिज़्म से इस के थ्रू जो है 9 प्रिज़्म के अंदर जो है वो आप एंट्री ले लेते हैं। और 150 फीट रोड के लेफ़्ट साइड के ऊपर ही जो है आपको फ़ेज़ 9 प्रिज़्म का ब्लॉक एफ जो है वो नज़र आ जाता है, जिसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये इसका जो है मेन गेट है, साथ ही आपको जो है वो रिंग रोड और उसके ऊपर ट्रैफिक का फ़्लो भी नज़र आ रहा है। बड़ा ही खूबसूरत आपको जो है इसका मेन एंट्रेंस देखने को मिल जाती है। तो अगर तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो कमेंट में हमें लाज़मी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके लिए एक अपडेटेड टूर के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। फ़र्दर किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।